मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। एक सूचना है, फिर मैं भूल जाऊंगी। मैं पिछले अभी लास्ट में देनी थी तो लास्ट में भूल गई, तो अभी शुरू में दे रही हूँ कि शाम को समाधि तंत्र पूरा होने वाला है शाम की क्लास में, तो परमात्मा प्रकाश प्रारंभ करेंगे। तो जिनको भी ग्रंथ मंगाना हो, आध्यात्मिक ग्रंथ है योगिंद्र देव का, और शाम को ऐसे ही भावना सबको रहती है कि थोड़ा आध्यात्मिक चले, इसी विचार से परमात्मा प्रकाश प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिनको भी ग्रंथ मंगाना हो तो वो जैसा परफॉर्मा हमेशा अपन भेजते हैं, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर और ग्रंथ तो वो एक ही है, इसलिए ग्रंथ का नाम की कोई जरूरत नहीं है। जिसको कोई और दूसरे भी ग्रंथ मंगाने हो तो फिर वो लिख दें भले ही। तो अच्छे से तरीके से नाम, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड सहित और मोबाइल नंबर अलग अलग, मतलब 3 लाइन में इस तरह से, और वो भेज दें। तो फिर ग्रंथ मंगाएंगे और फिर आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए बोलिए मैम, समय सार टाइप से कुछ करा दीजिए ना। अभी तो ये विचार हो गया है, फिर चलाएंगे बाद में। आपको नहीं पढ़ना तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। चलाएंगे फिर कभी, ठीक है। अभी प्रारंभ करते हैं अपन क्लास। सूचना ये थी। मैं ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगी, लेकिन मैंने कहा अभी बोल दूं, फिर ग्रुप में आप लोग वो परफॉर्मा नेम और एड्रेस जिस तरह से मैं कहूँ वैसे भेजेंगे, वरना मुझे बहुत मेहनत हो जाती है आप लोगों के वो सेट करने में, क्योंकि मुझे आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। वो लोग तो इतना काम करेंगे नहीं, वो फिर इसलिए। मुझे तीसरा अध्याय सुना। आज अभी समय बहुत हो गया, फिर सुनते हैं बाद में। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अपना तत्वार्थ तीसरा अध्याय चल रहा है, और तीसरे अध्याय में अपनी चर्चा सूत्र नंबर 36 की चल रही है। आर्याम म्लेच्छाश्च, मनुष्यों के भेद। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्य और म्लेच्छ। आर्य मनुष्य कितने प्रकार के हैं? आर्य मनुष्य कितने प्रकार के हैं? बोलिए मनोरमा आंटी। 2 प्रकार के हैं, रिद्धिधारी और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। बिना रिद्धि प्राप्त आर्य वो कितने प्रकार के हैं? बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, 5 प्रकार के। जाति आर्य, क्षेत्र आर्य, नाम भी बताओ ना जी। दर्शन आर्य और चारित्र आर्य। एक रह गया, कर्म आर्य। जाति आर्य, हाँ जी, जाति आर्य, क्षेत्र आर्य, कर्म आर्य, दर्शन आर्य, चारित्र आर्य। बढ़िया। इस तरह से तो वो
5 प्रकार के ये जो बिना रिद्धि वाले आ रहे हैं उनकी चर्चा हो गई है। और म्लेच्छ कितने प्रकार के बताए? म्लेच्छ 2 प्रकार के। बोलिए कुसुम जी अजमेरा, कौन कौन से? वो क्या कहते हैं, रिद्धि, अंतर्दीप, अंतर्दीपज और कर्म भूमि के, अंतर्दीप और कर्म भूमि जी के सम्यक दृष्टि और कर्म भूमि अंतर्दीप। हाँ, 2 प्रकार की। बस बस। अंतर्दीपज यानी जो कुहो भूमियों में जीव रहते हैं उनको अंतर्दीपज म्लेच्छ कहते हैं। और जो भारत क्षेत्र में ही म्लेच्छ खंड है वो म्लेच्छ कहलाते। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? प्रीति बोल, अगर आ रही हो तो बताओ। आ रही है भाभी, आ रही। ठीक है। तो यह अंतर्दीपज और कर्म भूमि म्लेच्छ, ये 2 प्रकार के म्लेच्छ और 5 प्रकार के जो बिना रिद्धि वाले आर्य थे उनकी चर्चा हुई। और उसमें दर्शन आर्य के संबंध में कल अपन ने 10 प्रकार के सम्यक दृष्टियों की चर्चा भी की है। अब यहाँ चर्चा करनी है रिद्धिधारी जो आर्य हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य, उनकी चर्चा अपने को करनी। थोड़ी विस्तार से थी इसलिए अपन ने पहले जो शॉर्ट में थी उन चर्चाओं को कर लिया। अब यहाँ रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा कर रहे हैं। रिद्धि किसे कहते हैं? रिद्धि किसे कहते हैं? मेरा नेटवर्क थोड़ा शायद वीक है तो मुझे आप लोगों के चेहरे अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ही बताती हूँ कि बोलना चाहेंगे कोई? बोलिए रूपम जी, रिद्धि किसे कहते हैं? विशेष सबके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है या हाँ, अकेला ज्ञान मात्र नहीं है। हाँ, उसको कह सकते हैं विशेष कोई उपलब्धि हुई। बढ़िया है, विशेष कोई उपलब्धि हुई है, लाभ हुआ है तब के माध्यम से। बोलिए और कुछ। जिन आर्य जीवों को विशेष शक्ति प्राप्त होती है उसे रिद्धि कहते हैं। बढ़िया, यानी विशेष लाभ कह सकते हैं, विशेष शक्ति। रिद्धि वो एक टाइप की विशिष्ट प्रकार की शक्ति है। और कोई शब्द कह सकते हैं रिद्धि को? और कोई शब्द? सिद्धि, विशिष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि तो क्या है कि रिद्धियां हैं वो स्वयं होती है, मतलब सिद्धि को सिद्ध किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर है। सिद्धि मतलब जिसे सिद्ध किया जा रहा है। अपन रिद्धि को कह सकते हैं चमत्कार, अपने शब्दों में कह सकते हैं ना भाई, जो कोई ऐसा चमत्कार सा जो कुछ विशेष मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज दिखती है ना, जो नॉर्मली जो नहीं होती है। सामान्य से मनुष्य कैसे चलते हैं? जमीन पे चलते हैं अपने पैरों से, और कोई आकाश में चलने लगता है तो चमत्कार जैसा लगता है। सामान्य मनुष्यों का जो आकार प्रकार है वो उतना होता है, कोई इतना सा हो जाए या कोई बहुत ही बड़ा हो जाए तो कुछ अलग सी चीज लगती है। कोई अपना हाथ इतना लंबा कर लेता है, किसने कर लिया था इतना लंबा हाथ सुमेरु पर्वत तक? विष्णु कुमार मुनिराज ने। तो ये क्या लगता है? ऐसा कुछ चमत्कार जैसी चीज। तो रिद्धि को हम कोई विशेष लाभ, विशेष उपलब्धि, विशिष्ट शक्ति तब के माध्यम से और विशिष्ट प्रकार का चमत्कार इत्यादि रूप से कह सकते हैं, वो रिद्धि है। देखो, एक ये जो रिद्धियां हैं, देवों की परिभाषा, देव किसे कहते हैं अभी चौथे अध्याय में आएगा। देव किसे कहते हैं? तो देवों के स्वरूप के अंतर्गत आता है कि जो दिव्य शरीर के धारक हैं और अणिमा आदि 8 रिद्धियों से सहित हैं। मतलब देव रिद्धियों से सहित होते हैं, देवों को भी रिद्धियां होती हैं। पर यहाँ यहाँ बात किसकी चल रही है? हम किस रेफरेंस में रिद्धियों का प्रकरण पढ़ रहे हैं?
मनुष्यों के भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। मनुष्यों के भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं और मनुष्यों में 2 प्रकार के बताए जा रहे हैं, आर्य और म्लेच्छ, और फिर वो आर्य रिद्धि प्राप्त वाले और बिना रिद्धि वाले। तो जो ये रिद्धि प्राप्त वाले आर्य मनुष्य, हम पूरा पूरा नाम लिखें तो हमको ख्याल में रहे, रिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्य, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो मनुष्यों को रिद्धियां प्राप्त हो रही है वो तप के प्रभाव से, देवों को तो जन्मजात प्राप्त होती है। जो देवगति में जिसने जन्म ले लिया उसको वैकृत शरीर है तो उसको क्रिया के माध्यम से अणिमा महिमा गरिमा लगिमा वो उसको बाय डिफॉल्ट प्राप्त होगी होगी। उसने कोई तपस्या नहीं की है उसके लिए उस भाव में तब। लेकिन यहाँ जिन रिद्धियों की चर्चा है ये मनुष्यों की रिद्धियों की चर्चा है। तो वो तप के प्रभाव से विशिष्ट शक्ति या विशिष्ट लाभ, विशिष्ट उपलब्धि की जो प्राप्ति होती है उसको रिद्धि कहते हैं। और रिद्धियों के प्रकरण में यहाँ जैसे जो लोग पूजन करते हैं वो प्रारंभ में परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ वो उसमें होता है। तो वहां परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में किसको नमस्कार किया गया? नमस्कार किया है ना, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः, तो वो हमारा कल्याण करें, ऐसा करके उनको नमस्कार किया है इस भावना पूर्वक। तो वहां किनको नमस्कार किया है? रिद्धिधारी मुनिराजों को, वहां देवों की बात नहीं है। और यहाँ भी जिन रिद्धिधारी आर्यों की बात चल रही है तो वो मुनिराजों के ही विशेष प्रकरण में, विशेष रूप से मुनिराजों के प्रकरण में चल रही है। अदरवाइज और भी कोई अगर मनुष्य हैं और उनको कोई इस तरह की होती है तो वो बताएंगे साथ में। पर यहाँ जो पूरा प्रकरण चलेगा वो मुनिराजों के, क्योंकि ये जो 64 रिद्धियां हैं, 64 में से 63 रिद्धियां वो गणधर महाराज को होती हैं। और तिलोय पन्नति और धवला आदि ग्रंथों में ये रिद्धियों का प्रकरण गणधरों को नमस्कार करते हुए फिर उनका स्वरूप बताते हुए रिद्धियों का प्रकरण लिखा है। तो गणधरों की प्रधानता से ये रिद्धियों का वर्णन किया जाएगा। रिद्धियों का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है अपने को मूल ग्रंथों में? तो ये तत्वार सूत्र की जो भी टीकाएं होंगी, क्योंकि तत्वार सूत्र में मूल में सूत्र दिया है, तो तत्वार सूत्र की टीकाओं में राजवार्तिक में है, सर्वार्थ सिद्धि में इतना डिटेल में नहीं है, राजवार्तिक में दिया है। और भी जो तत्वार सूत्र की हजारों टीकाएं हैं, तो और भी जो भी विस्तृत अगर टीकाएं होंगी तो उसमें मिलेगा रिद्धियों का प्रकरण, श्लोक वार्तिक में भी है। इसके अलावा तिलोय पन्नति के चौथे अधिकार में गाथा नंबर बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए रेफरेंस जिनको जिज्ञासा हो। चौथा अधिकार और गाथा नंबर 977 से लेके, अधिकार जरूर लिखिएगा क्योंकि हर अधिकार में गाथा नंबर 1 से चालू होता है तिलोय पन्नति में। 977 से लेके और आगे 1102 तक, 977 से लेके 1102 गाथा तक ये रिद्धियों का प्रकरण तिलोय पन्नति चौथा अधिकार इसमें दिया है। और ये गाथा नंबर आपको थोड़ा आगे पीछे भी मिल सकता है क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ आप उसमें ये प्रकाशन है अलवर तिजारा वाला प्रकाशन, माताजी वाला जो जिसमें किया गया अनुवाद, और जो शोलापुर से प्रकाशित है उसमें थोड़ा गाथा नंबर 2-3 गाथा नंबर आगे पीछे मिलता है। तो कहीं आप लोग कभी देखें और फिर नहीं मिले तो इसलिए सावधानी आपको भी बता रही हूँ। और धवला की नवी पुस्तक में प्रारंभ में ये प्रकरण दिया गया है। और भी अनेक जगह पर है और अन्य जो ग्रंथ हैं, समझ लो ये मैं मूल ग्रंथों के, प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण आपको दिए। इसके बाद वाले अनेक ग्रंथों में आपको ये प्रकरण मिल जाएगा। बाकी चर्चा नहीं करें, हम प्रारंभ करते हैं। तो जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं उनको कषायों, देखो रिद्धियां क्या है? विशेष शक्तियां हैं। तो ये कब प्राप्त होती है? कि कषायों की मंदता होने पर ये विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। तो जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, कषाय विशेष प्रकार से मंद हुई है और तपादि में विशिष्ट है, तो उस तप के प्रभाव से, कषायों की मंदता के प्रभाव से ये
विशेष कुछ चमत्कार या शक्तियां जो प्राप्त होती है उसको रिद्धि कहते हैं। मतलब परिभाषा ऐसे तो नहीं दी है गाथाओं में, लेकिन अपन लिख सकते हैं कि मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ चुके हैं उनके कषायों की मंदता के स्वरूप परिणामों में होने वाली कषायों की मंदता स्वरूप परिणामों में होने वाली विशुद्धि से प्रकट होने वाली विशेष शक्ति ऑब्लिक करके लाभ ऑब्लिक उपलब्धि ऑब्लिक चमत्कार, सारे शब्द लिख लीजिए जो भी हैं, ये सब शब्द उसके लिए यूज ले सकते हैं, को रिद्धि कहते हैं। क्या लिखा प्रीति, रिपीट कर दो सबके लिए। मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ चुके हैं उनके कषायों की थोड़ा मंदता, धीरे धीरे। हाँ, मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ चुके हैं उनके कषायों की मंदता स्वरूप परिणामों में होने वाली विशुद्धि से प्रकट होने वाली विशेष शक्ति, लाभ, उपलब्धि या चमत्कार को रिद्धि कहते हैं। ठीक है, सबका हो गया। अब ये रिद्धियां कितनी होती हैं, तो रिद्धियों के 8 भेद यहाँ किए गए हैं तत्वार सूत्र की टीकाओं में, और कहीं यहाँ तिलोपनति वगैरह में 7 भेद भी किए हैं। तो मूल जो भेद हैं 7 या 8 ऐसे मूल भेद मिलते हैं, और उनके उत्तर भेद करके 64 की संख्या कही जाती है। लेकिन रिद्धियां अकेले 64 ही होती हैं ऐसा नहीं है। तिलोय पन्नति में खुद में ही वहाँ बहुत सारी जो चारण रिद्धि है और जो दूसरी विक्रिया रिद्धि है या चारण रिद्धि के ही अनेक प्रकार के भेद किए हैं। गिनाएंगे तो संख्या, क्योंकि 64 का समझ लो एक चल गया है ना संख्या, तो वो 64 के को पूरा करने के हिसाब से वो 64 बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आहारक रिद्धि है, अभी 64 रिद्धियां हम पढ़ेंगे, आहारक रिद्धि उसमें नाम नहीं आएगा। आहारक रिद्धि होती है कि नहीं होती है? तो होती है, वो नाम ही नहीं है। तेजस रिद्धि होती है कि नहीं होती है? तेजस शरीर निकलता है, वो भी उसमें नाम नहीं है। तो जैसे 2 तो अपन ने देख ही लिए, इसी प्रकार और भी रिद्धियां इनके अलावा होती हैं जो तप के माध्यम से, तप के प्रभाव से मुनिराजों को प्रकट हो जाती है। यहाँ तो जो मूल भेद 7 या 8 जो किए हैं उनके उपभेद भी वो कुछ गिनती के बताए हैं। इसके अलावा और भी भेद यथासंभव हो सकते हैं, ठीक है। और वो एक 64 की संख्या प्रचलन में आ गई है, तो 64 करके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक तो यहाँ रिद्धि है और एक होता है विद्या। विद्या शब्द सुना है? विद्याधर। रिद्धि और विद्या में क्या अंतर है? विद्याएं प्रकट होती हैं ये उनको, कि रिद्धियां प्रकट होती हैं? जैसे अभी इन्होंने सिद्धि कह दिया था, तो विद्याएं विद्याधर होते हैं, वो विद्याओं के धारी होते हैं। विद्या में और रिद्धि में क्या अंतर हो सकता है? विद्या में ज्ञान की उपलब्धि होती है जो खुद के लिए मतलब रहती है, पर रिद्धि मतलब आपको विशिष्ट ज्ञान, कोई एक चीज की ऐसी उपलब्धि होती है जिसको आप, विशिष्ट ज्ञान भी तो ज्ञान ही हुआ ना। हाँ, पर वो एक ज्ञान हुआ, मतलब कि वो विशिष्ट। विद्या और रिद्धि दोनों ही अकेले ज्ञान से रिलेटेड नहीं है। अभी मैंने कहा ना अकेला ज्ञान नहीं है। अभी रिद्धियां तो थोड़ी बहुत जानते हैं अपन, तो उसमें अकेला ज्ञान काम नहीं करता है। जैसे मुनिराजों की आपने सुनी होगी, वो अक्षीण महान अक्षीण महाल है, वो मुनिराज जिस चौके में जीव गए,
तो वो पूरे दिन चक्रवर्ती की सेना जिम जाए, खत्म नहीं होगा भोजन, इसमें ज्ञान क्या करेगा? इसमें ज्ञान का क्या है? मुनिराज को विशेष ज्ञान था इसलिए उन्होंने कोई उसमें मंत्र, मतलब उसमें कोई सामग्री ऐसी डाल दी, ऐसा थोड़ी ना है। तो ज्ञान से कोई उसका संबंध नहीं है, ये तप से ही संबंध है। तप और कषायों की मंदता का वो निमित्त निमित्त का अगर संबंध लगाना है, कुछ कुछ ज्ञान वाली है, वो बुद्धि रिद्धियां हैं, वो ज्ञान वाली हैं, लेकिन वो भी ज्ञान का अर्जन किया वो अलग से, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि कई कई बार रिद्धि गिफ्ट में या कुछ ऐसी जो चीज है उसको रिद्धि, और जो मेहनत से और उससे मिले वो विद्या, ऐसा नहीं है। अंजन चोर ने अंजन चोर के पास विद्या क्या थी। बोल दिया है आपने? विद्या तो गिफ्ट में भी मिल सकती है, हाँ, रिद्धि गिफ्ट में नहीं मिलती है। जैसे अंजन चोर को चोरी की विद्या थी और उसको ये आकाशगामिनी रिद्धि मिली। आकाशगामिनी रिद्धि नहीं है, कहीं भी आप विद्या पढ़ मिली, लेना पुराण उठा के, आकाशगामिनी विद्या ही है वहां विद्या शब्द, मिली, हाँ विद्या है। बोलो पारुल, बस एक लास्ट पूछती हूँ। भाभी, रिद्धियां तो तप के माध्यम से प्राप्त होती है, पर विद्याएं जो होती हैं वो विद्याधरों को जाति और कुल की अपेक्षा प्राप्त होती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो विद्याएं है ना, विद्याधरों को होती है वो विद्याएं, कुछ जाति से यानी माता की तरफ से सीखने में आती हैं, कुछ विद्याएं पिता की तरफ से सीखने में आती है कुल से, और कुछ विद्याएं वो खुद सीखते हैं, सिद्ध भी करते हैं, जो सिद्धि शब्द कह रहे थे ना, रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, वो खुद भी अर्जित करते हैं। विद्याएं हैं वो अर्जित की जाती है, कमाई जाती है। कुछ माता दे देती है गिफ्ट में, कुछ पिता दे देते हैं गिफ्ट में कहो सिखा देते हैं, और बिना सिखाए भी गिफ्ट में भी मिलती है। कोई देव प्रसन्न हो गया, आप पुराण पढ़ेंगे तो इस तरह के शायद इसमें भी है कहीं, अपने जीवनधर चरित्र में भी, कि वो कुत्ता देव बन गया था, और फिर वो उसने आके तीन उसको उनको विद्याएं दी। तो विद्याएं तो गिफ्ट में लेन देन हो जाता है, रिद्धियां हैं वो गिफ्टेड नहीं होती हैं, रिद्धियां हैं वो स्वयं तप के माध्यम से अर्जित करें ऐसा नहीं है, मतलब वो प्रकट होती है। तो विद्याएं अपने आप प्रकट नहीं होती, विद्याओं को तो कमाया जाता है, सिद्ध किया जाता है, सीखा जाता है, और रिद्धियां हैं वो कषायों की विशुद्धता से अपने आप प्रकट होती है। अभी क्या है, ऐसी चीजें मतलब आपको मुश्किल है कि ग्रंथों में मिल जाए लिखी हुई, तो थोड़ा अपन अभ्यास करते हैं तो समझ में आती है। वैसे विद्याओं के बारे में पढ़ा हुआ था, ये इसको ध्यान था पारुल को, विद्याओं के बारे में जब विद्याधर का बताया था, जब अपन विजयार्थ पर्वत पढ़ रहे थे और विद्याधरों का स्वरूप बताया था, तब बताई थी ये बात। तो वो चीज देख के और यहाँ रिद्धियों का स्वरूप देख के वो कंपैरिजन अपन कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्याएं, मतलब जो रिद्धियां हैं वो विद्याएं नहीं है, ये यहाँ पर क्लियर रखने वाली बात है, ये रिद्धियां अलग हैं। देखिए अब यहाँ चालू करते हैं। आप लोग वो परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ जो लोग पढ़ते हैं वो पूरा संस्कृत से शब्द अर्थ तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर आप लोग आगे पीछे उसको देख सकते हैं, कौन कौन सी रिद्धियों की बात, मतलब वहां जब पढ़ें तो उसमें शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं कि कौन कौन सी रिद्धियों की चर्चा वहां पर चल रही है। नित्या का प्रकम, मतलब स्वरूप भी ख्याल ले सकते हैं कि जिस रिद्धि की बात चल रही है तो उसका क्या स्वरूप दिया है। ऐसा पूरा संस्कृत से करना इतना तो शायद मुझसे नहीं बन पाएगा, देखेंगे। अब यहाँ अपन आधार स्वरूप तिलोपन्नति खोल लेते हैं, उसके आधार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बुद्धि विक्रिया क्रिया तप बल औषधि रस और क्षिति यानी क्षेत्र के भेद से रिद्धियां 8 प्रकार की हैं। ये मूल भेद किए हैं, बुद्धि रिद्धि के फिर 18 भेद हैं। तो मूल में ये 8 है, इसके चार्ट भी आगे लास्ट में इसमें भी बनाए हैं, आप लोग भी बना सकते हैं, मतलब चार्ट जैसा भी, कि किस रिद्धि के कितने कितने भेद हैं, केवल नाम नाम का, फिर स्वरूप तो अपन समझेंगे धीरे धीरे। बुद्धि रिद्धि विक्रिया रिद्धि, बुद्धि रिद्धि के 8 भेद हैं,
फिर विक्रिया रिद्धि है, क्रिया रिद्धि है, तप रिद्धि है, बल रिद्धि है, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। यहाँ भी भेद इसलिए नहीं बता रहे कि बुद्धि के तो 18 ही भेद सब जगह मिलते हैं, और आगे वाली जो रिद्धियां हैं इनमें थोड़ी सी संख्याओं में अलग अलग मिलता है, तो अपन चर्चा करते समय कर लेंगे कि कितने कितने इनके भेद कहे हैं। कुछ 2-3 रिद्धियों में वो संख्याओं में डिफरेंस रहता है। देखिए, बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, तो पहला ही भेद अवधि ज्ञान से यहाँ प्रारंभ किया है, कहीं कहीं केवल ज्ञान से भी करते हैं। अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान, केवल ज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारित्व बुद्धि, संभिन्न संश्रोतत्व बुद्धि, दूरास्वादन रिद्धि, दूर स्पर्श रिद्धि, दूर घ्राण रिद्धि, दूर श्रवण, दूरदर्शन, ये दूरदर्शन टीवी वाली नहीं है, 10 पूर्वित्व, 14 पूर्वित्व और निमित्त रिद्धि, प्रज्ञा शमन, प्रत्येक बुद्धित्व और वादित्व। इस तरह से ये 18 भेद हैं। यहाँ एक एक का स्वरूप बता रहे हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? देखो यहाँ कहा है अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान का यहाँ पर भी बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया है, तत्वार्थ वार्तिक वगैरह भी में भी विस्तार ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि वो पहले करके आए पहले अध्याय में। अपन भी पहले अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान का वर्णन पढ़ के ही आए हैं। तो अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो देश प्रत्यक्ष ज्ञान अंतिम स्कंद पर्यंत परमाणु आदि मूर्तिक द्रव्यों को जानता है, यानी परमाणु आदि मूर्तिक पदार्थ को परमाणु तक को भी जो जानता है वो अवधि ज्ञान। अब यहाँ रिद्धि की बात है ना, तो यहाँ वो वाली परिभाषा, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए परिभाषा तो वही है, लेकिन यहाँ किस चीज को हाईलाइट किया है कि जो परमाणु तक को भी जानता है, क्योंकि सामान्य आदमी भी पुद्गल को जान ही रहा है, तो उसमें क्या है, रिद्धि क्या चीज है कि एक तो रूपी पदार्थ के बारे में आगे पीछे का जान रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लगी, भले ही देशावधि भी हो, लेकिन सामान्य आदमी को नहीं होता है। देवों में अवधि ज्ञान को रिद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि सबको ही है, तो उसमें क्या खास बात है, उसमें क्या विशेष बात है? जैसे हमको नाक से सूंघ के ज्ञान होता है, और आंख से देख के ज्ञान होता है, कान से सुन के ज्ञान होता है, सबको ही होता है। इसमें क्या है, जिसको आंख बंद करके भी कलर दिखाई दे वो एक नहीं चलती है, कोई आंखों पे काली पट्टी बांध देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और फिर भी वो कलर बता देते हैं, तो वो कोई विशेष बात है, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात लगती है। तो ऐसे ही मनुष्यों में अवधि ज्ञान होना नॉर्मल बात नहीं है, सामान्य नहीं होता है। तो फिर जिनको अवधि ज्ञान है तो वो कोई विशेषता है, और वो अवधि ज्ञान किस किस लेवल तक बारीकी में जा रहा है कि परमाणु तक को भी जान सकता है। अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं। कौन से 3 भेद हैं? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो इस तरह से पीछे अपन कर चुके हैं अवधि ज्ञान की काफी चर्चा, परिभाषा वगैरह, तो उसकी चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं। जिनको नहीं ख्याल है अपने पुरानी नोटबुक उठा के, नहीं तो यहाँ ही तत्वात्मणि प्रदीप में ही पहले अध्याय में जाके देख लीजिए। आगे मनःपरक ज्ञान रिद्धि। मनुष्य लोक में स्थित अनेक भेद रूप चिंतित, अचिंतित और अथवा अर्धचिंतित पदार्थों को जो ज्ञान जानता है वह मनःपरक ज्ञान है। मतलब पूरी परिभाषा आ गई है इसमें कि मनुष्य लोक में स्थित, यानी मनःपरक ज्ञान कितना जानेगा, उसकी मर्यादा कितनी है। ये मनुष्य लोक में से 2.5 प्रमाण 45 लाख योजन, और उसमें अनेक भेद रूप जो पदार्थ हैं, कौन से? चिंतित, चिंतन कहाँ किया जाएगा? चिंतन कहाँ किया जाएगा? मन में। तो चिंतित, अचिंतित, जो चिंतन नहीं किया गया है वो भी, अथवा अर्धचिंतित, ऐसे भी पदार्थ हैं। तो अपन तो बहुत सरल परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों वाली, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए और ये वो। ये मनःपरक ज्ञान की परिभाषा इस तरह से दी जाती है ऋजुमती और विपुलमती के भेद से। तो जो मनःपरक ज्ञान का स्वरूप क्या है, अब इसमें अपने को चमत्कार ख्याल में आता है कि हमने जो मन में किसी ने भूतकाल में जो विचार किया था उसको तो जान लेगा, कोई बात नहीं, चिंतित है। कोई भविष्य में क्या विचार करेगा, अभी अचिंतित है, उसको भी जान लेता है।
और कुछ ऐसा कि अर्धचिंतित, आधा विचार चल रहा है आधा नहीं, जैसे अपने नहीं होता कंफ्यूजन, मतलब आधा आधा, वो मन में जिसके हो उसको खुद को नहीं पकड़ में आ पाए और मन पर ज्ञानी उसको जान ले, ऐसा। और फिर ऋजुमती और विपुलमती के भेद से सरल मन वाले का जान सके कि कुटिल मन वाले का भी घुमा फिरा के क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, ऐसे मन वाले का भी जान ले। ये साधारण ज्ञान की बात नहीं है, ये विशेष शक्ति है। और ये विशेष शक्ति कब प्रकट होती है? ज्ञान की प्रकर्षता कषायों के साथ में उसका संबंध है। कषाय अगर अधिक हैं तो ज्ञानहीन होता है, और ज्ञान बढ़ रहा है इसका मतलब है कषाय मंद हुई है, कषाय मंद हुई है, मंदतर मंदतम हुई है, तो ये ज्ञान में विशेषता अपने आप प्राप्त होती है। तो वो कषायों की मंदता हुई है और वो तपादि विशेष वैराग्य की भी समझ लो वो हुई है। ये मन पर की रिद्धि, मुनिराजों को ही रिद्धि है, मन पर ज्ञान मुनिराजों को ही होता है, ये रिद्धि है। आगे है केवल ज्ञान। अपने को लगता है केवल ज्ञान भी कोई रिद्धि है, वो तो अपना ऐसा जैसे अपने लिए नमोकार मंत्र है ना, ये तो कोई मंत्र है क्या? ये तो हमारे यूं ही दिन भर बोलते रहते हैं। ऐसे केवल ज्ञान, ये तो अपने को ऐसे ही लगता है कि तो अपने रोज का मिलने जुलने वाला है, ये कोई बड़ा आदमी है क्या? ये भी एक रिद्धि है। ऐसा देखो केवल ज्ञान का स्वरूप अपन तो जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, थोड़ा यहाँ की शब्दावली पढ़ लें। जो ज्ञान प्रतिपक्षी से रहित होकर संपूर्ण पदार्थों को विषय करता है, लोक एवं अलोक के विषय में अज्ञान तिमिर से रहित है। तो लोकालोक के संपूर्ण पदार्थों को प्रतिपक्षी से रहित होकर, उसका कोई, उस ज्ञान का कोई कंपिटिटर नहीं है कि कोई कर्म का उदय है, जितना उदय है, जितना जितना शिवक्षम है, कोई प्रतिपक्षी नहीं है। पूर्णतया कर्म से रहित होकर संपूर्ण पदार्थों को विषय करता है, लोक अलोक के विषय में अज्ञान तिमिर से रहित है और केवल है। केवल का मतलब इंद्रिय आदि की सहायता से रहित है, प्रत्यक्ष है ऐसा भी कह सकते हैं, और अखंड है, उस ज्ञान में कोई खंड नहीं है, उसे जिनेंद्र देव केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का वर्णन पूरा हुआ। महिमा आती है हमें कि जो लोकालोक के विषय का संपूर्ण पदार्थों को और प्रत्यक्ष इंद्रिय आदि की सहायता के बिना अखंड रूप से, अखंड का मतलब द्रव्य से अखंड, क्षेत्र से अखंड, काल से अखंड और भाव से अखंड। केवल ज्ञान अखंड है द्रव्य से कि पूरे आत्म प्रदेशों में होता है। अगर केवल ज्ञान हो रहा है तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में, मतलब जीव में हो रहा है और संपूर्ण आत्म प्रदेशों में हो रहा है, ये क्षेत्र की अखंडता। और काल से अखंड का मतलब है आज हुआ कल नहीं रहेगा। देखो अवधि ज्ञान तो आज है कल नहीं है, मन पर ज्ञान भी आज है कल नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान अगर आज है तो फिर है, फिर नहीं है वाली चीज नहीं है, वो अखंड है। और भाव से अखंड कि किसी पदार्थ को नहीं छोड़ता है, जितने हैं द्रव्य, उनके गुण, उनकी हर समय की पर्याय, एक एक को चुन चुन कर जानता है, किसी को नहीं छोड़ता है, अखंड। ऐसा वो केवल ज्ञान अखंड है। तो ये हमको लगता ही नहीं, हमको महिमा नहीं आती कि क्या गजब का ज्ञान। और ये जो है ये किसको मिलेगा? देखो रिद्धियां जो पढ़ रहे हैं और जो बुद्धि रिद्धि है विशेष रूप से, और सब तो आगे आएंगी। देखो कुछ तो रिद्धियां हैं वो पौद्गलिक हैं, पुद्गल के आश्रित हैं, बाहर में इफेक्ट दिखाती हैं। ये जो बुद्धि रिद्धि के जो भी भेद चल रहे हैं, और बुद्धि का मतलब क्या है? नाम दिया है बुद्धि रिद्धि, और बुद्धि किसके पर्यायवाची में आता है? मति ज्ञान का पर्यायवाची है बुद्धि। मति स्मृति संज्ञा, तो वहां मति का अर्थ बुद्धि किया है। तो आगे जो भेद आएंगे वो मति ज्ञान के विशेष भेद आएंगे, लेकिन यहाँ इनको भी लिया तो अपन बुद्धि का अर्थ सामान्य रूप से ज्ञान। और ज्ञान किसका स्वरूप है? ज्ञान मेरा स्वरूप है। तो ये जो रिद्धियों की चर्चा चल रही है ये अपने स्वरूप की, अपने ज्ञान के स्वरूप की शक्तियों की चर्चा चल रही है।
कि ये अभी जैसे ज्ञान मत की चर्चा चल रही थी ना पीछे पिछली क्लास में, तो हमको बाहर के ये जरा से 2-4 किताबों का ज्ञान हो जाए, 2-4 कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, जरा सा कुछ ये चलाना आ जाए तो घमंड हो जाता है हमको ये चलाना आ जाए ना, मोबाइल 2-4 चीजें, इसी में घमंड हो जाता है। ये तो क्या है, ये ज्ञान अभी पढ़ेंगे ना आगे एक एक, मतलब जो पहली बार पढ़ता है सुनता है, वास्तव में ये स्वरूप ऐसे है कि पहली बार जो पढ़े सुने उसको सम्यक दर्शन होना बहुत सरल है, क्योंकि पहली बार जो पढ़ता सुनता है ना केवल ज्ञान का, अवधि ज्ञान का स्वरूप, उसका मुंह ऐसा आंखें खुली खुली रह जाती है ऐसा, उसको आती है असली महिमा। और वो महिमा आकर अगर वो उसके स्वरूप के विचार चिंतन में लग जाए तो सम्यक दर्शन लेके उठे। लेकिन क्या है, वो महिमा आके खुला खुला रह के और फिर वो वहीं फुस हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है चिंतन में। इसलिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे सुन रहे हैं वो केवल उसको सुनकर ही नहीं छोड़े, वो जो 20 साल से सुन रहे हैं ना उससे पहले वो सम्यक की प्राप्ति कर सकते हैं। ये वो उस स्वरूप को सुनकर उसके विचार चिंतन मनन में लग जाए। इसमें कोई वो नहीं होता है कि ये 20 साल से सुन रहे हैं तो इनको पहले सम्यक दर्शन होगा और हम तो 2 ही दिन हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे पहले भी नहीं आए गौतम इंद्रभूति, वो जाके गंधर की गद्दी पे बैठ गए। इसमें ये कोई नहीं होता है कि कौन पहले और कौन बाद में, जो कर लेगा उसके हाथ में है। तो महिमा आती है वास्तव में कि क्या स्वरूप है, कैसा गजब का स्वरूप है। तो ये जो बुद्धि रिद्धियां हैं ये अपने ज्ञान से संबंधित है कि ऐसे मेरे ज्ञान का स्वरूप है। तो ये अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो रिद्धि है, ये शक्ति किसके अंदर बसती है, ये इसका सोर्स क्या है, वो मैं हूं, ये मैं आत्मा ज्ञान गुण का धारी। और केवल ज्ञान जो रिद्धि है वो सब जीवों में है, अकेले मुनिराजों में ही नहीं, मतलब मुनि ने कही है सब जीवों में। अपने में है क्या, है ना, अभी है क्या दिखाओ, अभी है क्या कि शक्ति अपेक्षा है, भावी नैगम न से है, केवल ज्ञान प्रकट करेंगे कि नहीं करेंगे। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान की चलो हम गारंटी नहीं देते, हो तो हो, ना हो तो ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन केवल ज्ञानी तो सब होंगे, इसलिए ये रिद्धि तो सबको मिलने वाली है। इसलिए एक रिद्धि तो अपने को मिलेगी मिलेगी। देखो रिद्धियों का प्रकरण पढ़ के सुन के, जिसको एक रिद्धि होती है उसको एक ही होती है, बाकी की 63 नहीं होती। मैक्सिमम हो सकती है 64 नहीं 63 ही, लेकिन उन 63 से भी भारी है एक रिद्धि, वो है केवल ज्ञान, और वो सबको हो सकती है। इसलिए प्रसन्न हो जाना चाहिए, प्रसन्न होकर ये रिद्धियों का प्रकरण अपने को सुनना चाहिए। देखिए आगे है बीज बुद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि। यहां से पढ़ लेते हैं एक बार, फिर थोड़ा स्वरूप में अपनी भाषा में बताऊंगी। नो इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इन 3 प्रकार की प्रकृतियों के उत्कृष्ट शिवोपशम से विशुद्ध हुए किसी भी महर्षि की बुद्धि संख्यात स्वरूप शब्दों के मध्य में से लिंग सहित एक ही बीजभूत पद को गुरु के उपदेश से प्राप्त कर उस पद के आश्रय से संपूर्ण श्रुत को विचार कर ग्रहण करती है, वह बीज बुद्धि है। बीज बुद्धि किसे कह रहे हैं, देखो पहले तो बीज बुद्धि का कारण यहाँ बता रहे हैं कि नो इंद्रियावरण और श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय, इनका क्षयोपशम। देखो कल अपन ने बीज सम्यक तो पढ़ा था, बीज सम्यक किसे कहते हैं, किसको याद है बीज सम्यक? कौन बता सकता है, चेतना जी बता सकते हैं, बोलिए।
वो जो बीजाक्षर जो है, जो जिनको जैसे ठ ठ री, बस इनका ही ज्ञान बस सब सुन करके, जिससे मतलब वो तो उस दिन सम्यक दर्शन के लिए आप बताए थे, बट ये बीजाक्षर। हाँ, वो बीज रूप अक्षर कहलाते हैं। और कोई? बोलिए चित्रा जी। ये ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ये भी है, और ह्रमलुम श्रमलुम जो होता है ना, वो तो क्रिमलुम, इन्होंने बता दिया ना, मतलब कुछ और बताना है इसके अलावा? यही है। बोलिए प्रेमलता जी। भेद जिन्हें बीजाक्षरों को सुनकर भेद ज्ञान हो जाता है, वह उनको बीज सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, मतलब बीजाक्षर वाला अर्थ तो हो गया है, बीजाक्षर के अलावा अर्थ पूछ रही थी मैं। बोलिए अर्चना जी। करणान योग के अनुसार जो बीज गणित है उनके सूत्रों को पढ़ के जो ज्ञान होता है उसके। बढ़िया। देखो, चाहे बीजाक्षर हो चाहे बीज गणित हो, वहां बीज का अर्थ अपन ने कर्णानी योग के, मैंने आज भेज भी दिया आप लोगों को, देख लेना उसमें, और उसमें वो भी लिखा है कर्णानी योग चरणानी योग करके, मैंने पेंसिल से। तो बीज का मतलब ही वो है, बीज गणित में भी वो जो बीज है ना, वो शॉर्ट में लिखे हैं उसके टर्म्स, फिर उससे अपने को ज्ञान, सूत्र होते हैं बीज गणित के, फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो फॉर्मूला छोटा सा है, उससे हम बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक जो बीज है, जो शब्द दिया है, संख्यात स्वरूप शब्दों के मध्य में से एक ही बीजभूत पद को गुरु उपदेश से प्राप्त कर उस पद के आश्रय से संपूर्ण श्रुत को विचार कर लिया, कि गुरु ने उपदेश दिया और एक बीजभूत कोई शब्द को ग्रहण किया और उससे पूरे द्वादशांग का ज्ञान जिनको हो जाए। देखो, ये जो रिद्धियां अब ये जो चल रही है, 4 रिद्धियां, ये गणधर्व मुनिराजों को नियम से होती है। बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, कोष्ठस्थ धान्योपम, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारिणी बुद्धि, और चौथी है ये संभिन्न श्रोतक। ये 4 बुद्धियां, रिद्धियां गणधरों को नियम से होती है, क्योंकि गणधर जो काम करते हैं द्वादशांग की रचना का, ये इन रिद्धियों के माध्यम से होता है। बोलिए आशा। ये वाली उनको भी थी क्या, पुष्पदंत भूतबली को भी? नहीं, पुष्पदंत भूतबली को रिद्धि मतलब दे दिया था उन्होंने, पूरा ग्रंथ लिख के फिर कर दिया था, फिर एक मात्रा गलती रह गई। नहीं, उन्होंने बीज नहीं सुना, मतलब वो श्लोक शुद्ध किया, उसके लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ, वो उनको एक वो दे दिया था ना गुरु ने, फिर वो नहीं सारा नहीं नहीं, वो रिद्धि के अंतर्गत नहीं, वो तो खुद, मतलब वो तो ज्ञान की बात है, कि अपने को श्लोक की नॉलेज हो तो श्लोक में मात्रा काम, जैसे अपन नहीं कर लेते हैं, वो तप ही आ रहा था उसमें, तो अपने को लगा तप ही क्या है, ये होना चाहिए, कहीं आ की मात्रा लगी हुई है तो अपने को लगता है आ की मात्रा क्यों लगी है, जो बैठ नहीं रहा है, वो वैसी चीज थी, वो रिद्धि नहीं थी। तो बीज बुद्धि का मतलब है एक बीजभूत कोई शब्द सुना, जैसे ओम ध्वनि सुनी, वो बीज रूप है, और उसको सुनकर वो पूरे द्वादशांग को समझ लें, ये कहलाती है ऐसी रिद्धि, वो बीज बुद्धि रिद्धि। ठीक है, परिभाषा ये आप लिखना चाहेंगे तो मैं सेंड कर दूंगी, वो लिखने मतलब ग्रंथ की अगर आप लिखना चाहें, वैसे आपको पीडीएफ भेजी हुई है शायद तत्वार सूत्र के ग्रुप में, तिलय पन्नति इस दूसरे भाग की, तो गाथा नंबर मैंने आपको नोट करा ही दिया है, कदाचित मैं भूल भी जाऊं तो उसमें से आप गाथा खोल के देख सकते हैं। बोलो पारुल। भाभी, तो एक बीजाक्षर सुन के पूरे शुद्ध का ज्ञान होता है, मतलब पूरे द्वादश का ज्ञान होता है, हाँ, या केवल शास्त्र का? मतलब जो दिव्य ध्वनि होती है ना, वो दिव्य ध्वनि मूल रूप में बीज पद रूप होती है, ये बीज पद होते हैं कुछ, जैसे ये शब्द अभी बता रहे थे ना, तो दिव्य ध्वनि है वो बीज पद रूप होती है, और उन बीज पदों से द्वादशांग की उत्पत्ति होती है। ये जिस रूप में हम द्वादशांग, हम जो स्वरूप पढ़ते हैं, हमको जो लिखा हुआ कोई द्वादशांग अपने यहाँ तो पूरे उपलब्ध है नहीं, ये अंग के अंश के रूप में षटखंडागम और कषाय पाहुड़ समयसार ये हैं, तो वो वहां मतलब एक एक जैसे एक कुंदकुंदाचार्य ने गाथा लिखी, मतलब उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ, अहम एक को खलु शुद्धो, या अलिंग ग्रहण शब्द लिखा, अरसमरुवम गंधम,
अलिंग ग्रहण उसमें शब्द आया, तो उस एक अलिंग ग्रहण शब्द उदाहरण के लिए समझना कि ये हुआ बीज पद, और उससे कितने अर्थ निकाल दिए, 20 अर्थ निकाल दिए। एक अरस शब्द पढ़ा, उससे 6 अर्थ निकाल दिए। तो ऐसा वो पूरे द्वादशांग एक बीजभूत वो जो अक्षर पद पढ़ा सुनकर, और वो पूरे द्वादशांग की रचना गणधर देव कर सकते हैं, ऐसी योग्यता उनमें होती है। तो ये जो बीज बुद्धि होती है, ये देखो मति, अब ये जो भेद चल रहे हैं ना, मैंने अभी कहा था ये मति ज्ञान की बुद्धि रिद्धि है, तो अब जो भेद चलेंगे वो सारे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से रिलेटेड है। तो मति ज्ञान के भेद कौन कौन से होते हैं? मति ज्ञान के भेद, मति, स्मृति, चिंता, ये अभिनिबोध। भेद नहीं है, ये तो नामांतर है। मति ज्ञान के भेद पूछ रही हूँ। इधर ईवा, आवाय, धारणा, क्या भूल गई एक और, पहला यही रह होता गया है। अवग्रह, अवग्रह, ईवा, आवाय, धारणा। पहला अवग्रह, हाँ, अवग्रह, ईवा नहीं, ईहा, ईहा, आवाय ईहा, और ई, आवाय नहीं, अवाय, अवाय, अवाय और धारणा। धारणा। सूत्र है पहले अध्याय में, अवग्रही, हवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के भेद हैं। वो 336 तो मतलब विस्तार में है, मुख्य रूप से ये 4 भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो ये जो 4 मति ज्ञान के भेद हैं, तो एक मति ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? ऐसे मुंह मत देखा करिए मेरा, तुरंत अंगुली आनी चाहिए। मुझे आजकल ऐसा लगता है कि क्या हो क्या रहा है, मतलब सब खाली आके टाइम पास करते हैं, क्या चलो दिन का टाइम पास हो रहा है। मुझे अंदर से विरक्ति आने लग गई है कि मैं क्यों नहीं अपना अलग से स्वाध्याय करूं। ये तो मेरे तो मतलब पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, मुझे क्या लाभ हो रहा है? 5 भेद है ना? तो मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण तो अकेला एक ही प्रकार का होता है। मति ज्ञानावरण एक ही प्रकार का मति ज्ञानावरण है, उसका एक ही प्रकार का शोभशम होगा, तो सबको एक सा मति ज्ञान होना चाहिए। मति ज्ञानावरण के यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण होंगे भेद, वो तो, लेकिन अभी अपन मोटे मोटे करें तो 336 प्रकार का मति ज्ञानावरण जो अपन भेद करते हैं। तो अवग्रह आवरणीय कर्म अलग, ईहा आवरणीय कर्म अलग, अवाय आवरणीय कर्म अलग, धारणा आवरणीय कर्म अलग, और इनका शोभशम विशेष विशेष वो अलग। क्षिप्र पदार्थ को जानने वाला शोभशम, बहु को जानने वाला, बहुविध को जानने वाला, ख्याल में आ रहे? बहु, बहुविध, क्षिप्रानि, स्थितानुक्त, दुबाणाम, सेत्राणाम, सबको जानने वाले शोभशम अलग अलग हैं। तो अभी हमको क्षिप्र का ज्ञान होता है कि क्षिप्र का, बहुत तेजी से ट्रेन निकल गई, कौन गया कौन बैठा, क्या नाम था ट्रेन का, नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमको वो क्षिप्र मति ज्ञानावरण जो कर्म है उसका अभी उदय तीव्र है, शोभशम नहीं है विशेष। और कोई व्यक्ति पढ़ पाता है, उसको उसका विशेष शोभशम होता है। ऐसा बहुत सारे मिले हुए हों और फिर उसमें भी अपन पहचान पाए, तो बहु जो मति ज्ञानावरण है उसका विशेष शोभशम हो तो पहचान सकता है, नहीं तो नहीं पहचान सकता है। तो अब ये जो बीज बुद्धि रिद्धि है, ये कौन से कर्म के विशेष शोभशम से होती है? तो ये अवग्रह आवरणीय कर्म के, अवग्रह बीज सुना, इतना सा अवग्रह हुआ और उससे वो सारा ज्ञान उनको हो गया। अवग्रह आवरणीय कर्म के विशिष्ट शोभशम से बीज बुद्धि रिद्धि अवग्रह आवरणीय कर्म के विशिष्ट शोभशम से होती है। ये तो हो गया मति ज्ञानावरण में। अब और यहाँ जो दिए हैं, दी आवरणीय से क्या मतलब? जैसे ज्ञानावरणीय ना, आवरण, अवग्रह पर जो आवरण डाले वो अवग्रह आवरणीय कर्म, ठीक है। मति ज्ञानावरण कर्म, तो मति ज्ञानावरण, उसको भी और बड़ा करें ना नाम, तो अवग्रह मति ज्ञानावरण कर्म, पूरा नाम उसका ये है, पर शॉर्ट में उसको अवग्रह आवरणीय कर्म कह दिया है। पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप,
अवग्रह मति ज्ञानावरण कर्म, पूरा नाम लिख लीजिए, अच्छी बात है। अवग्रह मति ज्ञानावरण कर्म के विशिष्ट अत्यंत शिवोपशम से ये बीज बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है। और इसमें साथ साथ में और किनका शिवोपशम होता है? नो इंद्रियावरण कर्म का। नो इंद्रियावरण कौन सा कर्म होता है पहले समझ लीजिए। नो इंद्रिय किसे कहते हैं? नो इंद्रिय कौन सी इंद्रिय होती है? नो इंद्रिय कौन सी इंद्रिय होती है? अभी कोई तो बताएंगे, हाथ से रति है रति, जहां नो शब्द आ जाए। नो इंद्रिय कौन सी इंद्रिय होती है? बोलिए सुनीता आंटी। मन। मन, मन को बोलते हैं नो इंद्रिय, ईशत इंद्रिय। 5 इंद्रियां और मन है वो नो इंद्रिय। तो नो इंद्रियावरण कर्म, यानी देखो पांचों इंद्रियों का आएगा कि नहीं आएगा? ये नो इंद्रियावरण कर्म कहाँ आएगा? ये 336 भेद बनेंगे ना मति ज्ञानावरण के, वहां है कि नहीं? जो पहला ही सूत्र है, जो 336 भेद का, तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। तो 5 इंद्रियां और अनिंद्रिय मन, तो उन पर आवरण डालने वाला कर्म भी होगा। स्पर्शन इंद्रिय से आप जान सको कि नहीं जान सको, उस पर आवरण डल आ रहा है। ऐसे रसना इंद्रिय से, तो सबके कर्म अलग अलग है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये कर्म वाली बात समझ में आ रही है रूपम जी? हमको स्पर्शन इंद्रिय से कितना ज्ञान हो सकता है? तो हमारे स्पर्शन इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म का जितना सूक्ष्म होता है उतना ही ज्ञान होता है कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। किसी को छूते ही पता लगता है, और किसी को बहुत देर तक उंगली डाले रखे तब पता लगता है। किसी को जीभ पे रखते ही पता लग जाता है कि ये नमक है मीठा है कितना है क्या है। किसी को खा लेगा, पूरा चबा लेगा, निगल भी लेगा, उसके बाद कहेगा एक बार और दो, फिर पता लगेगा। तो वो शिवोपशम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो सब कर मतलब हर चीज का शिवोपशम, मतलब कर्म का उदय हर में अलग अलग काम करता है। तो एक तो अपने हो गया अवग्रह मति ज्ञानावरण कर्म का शिवोपशम। दूसरा है ये मन इसमें काम करेगा, एक बीज पद को सुनकर और पूरे द्वादशांग की रचना करे, तो ये किसका काम हो सकेगा? मन से। तो नो इंद्रिया वरण कर्म का नो इंद्रियावरण मति, नो इंद्रिय मति ज्ञानावरण ऐसे कर लीजिए, या नो इंद्रियावरण ही कर लीजिए, जैसा आपका मन हो। कर्म का विशेष से उपशम, फिर साथ में श्रुत ज्ञानावरण कर्म का विशेष से उपशम, और फिर चाहिए प्लस साथ में वीर्यांतराय कर्म का विशेष उपशम। वीर्यांतराय कर्म का विशेष उपशम, फिर से बोलती हूँ, अवग्रह आवरण कर्म का विशेष उपशम, अवग्रह आवरण कर्म का, नो इंद्रिय आवरण कर्म का, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का और वीर्यांतराय कर्म का विशेष उपशम होने पर ये बीज बुद्धि रिद्धि प्रकट होती है। आप जो वो शुरू के 2 है उनके साथ जरूर मति ज्ञानावरण भी लिख लीजिए, क्योंकि वरना थोड़े दिन बाद सोचेंगे ये कौन से कर्म आ गए, समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसके साथ मति ज्ञानावरण जरूर लिख लीजिए, अवग्रह आवरण और नो इंद्रिय आवरण के साथ में। तो इन कर्मों के विशेष उपशम से विशिष्ट हुए जो मुनिराज हैं, ये किनको होता है ये विशेष उपशम? मुनिराजों को। क्यों हो रहा है? वो कषायों की विशेष मंदता उनकी हुई है। हमको हो सकता है क्या हम कषाय मंद कहाँ हो रही है हमारी? कषाय मंद हो तो शिवोपशम हो। हम ज्ञान बढ़ाने के लिए, देखो इसलिए ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना, कितने बादाम खाएं कि हलवा बना के खाएं कि किताबों को घोल घोल के पी जाएं, क्या करें? ये कषाय मंद होती है, अपने आप शिवोपशम बढ़ता है। समय अपना हो गया है, बस अभी इतना ही समझ लीजिए। इसके फिर और चर्चा और रिद्धियों के साथ भी 4 रिद्धियां चलेगी ना, तो फिर आगे पीछे वापस से कंपैरिजन में कुछ कुछ बात आती जाएगी। तो अगर आप किसी रिद्धि के लिए लिख रहे हैं तो थोड़ी जगह छोड़ के या वो एक पेज छोड़ के दूसरी रिद्धि का फिर लिख ले, ताकि आपको लगना हो कि इसी की बात आ रही है तो वापस उसी जगह आपको हो जाए। ऐसा मतलब लिखते समय कर सकते हैं।
तो यहाँ ये जो बीज बुद्धि विद्धि है, ये संख्यात स्वरूप शब्दों के मध्य में से, बहुत सारे शब्द है, शब्द संख्यात हैं, उनके बीच में से एक बीजभूत पद को गुरु उपदेश से प्राप्त करके उसके आश्रय से संपूर्ण श्रुत को विचार करके ग्रहण करती है, वह बीज बुद्धि विद्धि है। इस प्रकार अपने अभी 3 तो रिद्धियां और एक बीज बुद्धि रिद्धि, ये 4 रिद्धियों की चर्चा हुई है। बाकी रिद्धियों की चर्चा अगले सेशन में अपन करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। तब तक आप रिद्धियों के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, जो 3 रिद्धियां पढ़ी हैं, केवल ज्ञान के स्वरूप के बारे में विचार करें, उसकी महिमा लाएं। बोलो प्रीति, कुछ कहना है? हाँ भाभी, ये अवग्रह या अवाय धारणा ये अवधि और मनपर्य ज्ञान में नहीं होते क्या? नहीं, मति ज्ञान के भेद है ना। नहीं मतलब मति ज्ञान के हैं। उनमें ये प्रोसेस नहीं होगा, पहले अवग्रह फिर नहीं, या? नहीं, मति ज्ञान के ही भेद कहे हैं, इसलिए अवधि ज्ञान आदि में नहीं होगा। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, उनमें नहीं होगा। अब ये अब पांचों इंद्रियों की भी अलग अलग भेद है। 8 तो स्पर्शन इंद्रिय के हैं और वो सब है, तो उनमें भी अलग 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 हाँ, अलग उनमें भी भेद अलग अलग कर्म के उदय, किसी को अलग कम ठंडा लग रहा है, किसी को ज्यादा, तो वो सब अलग अलग कर्म कर्म है ना। 148 प्रकृतियों में स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियां गिनते हैं अपन। हाँ, तो उनमें भी सब में अलग अलग हो गया ना, अलग, किसी को हाँ, कम ठंडा लग रहा है, किसी बिल्कुल को ज्यादा, बिल्कुल और वो बिल्कुल। सब केवल ज्ञान को सब जान दिखता है। तो हाँ किसी के स्पर्शन इंद्रिय का कितना भेद है वो सब दिख रहा है केवल ज्ञान में। हाँ, वो तो कर्म के उदय तो अवधि ज्ञान में दिख जाते हैं, मतलब नहीं, परमात्मा परमात्मा। किसी को कितना हाँ ठंडा लग रहा है, कितना गर्म हाँ लग रहा है, एक ही हाँ चीज में हाँ, डाल देना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर कितने गर्म हो गए, तो बुद्धि से बाहर की बात। मतलब ये चीजें ऐसी हैं, ये बैठ के पढ़ के सुन के लिख के कॉपी बंद करके रखने की नहीं। ये इस तरह से सोचे विचार चिंतन मनन करे तो उसकी महिमाएं बहुमान आएगी। है क्या चीज? अभी तो अपन ज्यादा नहीं कर पाए, अभी और आगे रिद्धियों की चर्चा आएगी। बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग प्रकरण लगता है, बहुत अच्छा केवल है। ज्ञान में ये भी सब झलक रहे हैं कि किसी का कितना ठंडा गर्म का सूक्ष्म है वो भी दिख रहा है, किसी को हाँ कितना, हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ हर केवल आदमी ज्ञान नहीं, हर अवधि ज्ञान, आदमी के, परमावधि सर्वावधि ज्ञान वाले ही जान सकते हैं कि किसको कितना सूक्ष्म है। वो कर्म उनको दिखते हैं परमावधि और सर्वावधि में। तो कर्मों को देखकर पुद्गल को जानते हैं ना, पुद्गल में कर्म कर्मण वर्गणाएं भी उनको दिखती वो है। तो किसी विशेष को देख के जानते हाँ हैं, केवल हाँ, ज्ञान तो और सबको केवल जानता ज्ञान है। ही सबको बिल्कुल सब दिखता है, सब दिखता है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। रत्न त्रैमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविछिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
जय उदो आश्रम में जिनवाणी माता की जय हो। आपने लास्ट में बीज बुद्धि के लिए जो सेंटेंस बोला था एक बार फिर बोल सकते हैं? वो तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, मैंने सेंटेंस क्या बोला था। नहीं, लास्ट सेंटेंस वो बीज बुद्धि के लिए ठीक है, रिकॉर्डिंग में। ज्योति मैम, जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए। जैसे जो घर में काम करने मतलब काम में जो आते हैं, जैसे बुखार होता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? मतलब जो काम करने वाले आते हैं उनके बुखार हो रहा है? हाँ, तो उनको हम लोग धर्म के हिसाब से मतलब क्या सोचना चाहिए? नहीं, उनसे काम मत कराओ, बुखार हो रहा है तो उनको धर्म के हिसाब से तो क्या भी, आप बुखार हो रहा है, उनकी तबीयत खराब है, उनके पाप का उदय है और उनकी तबीयत खराब है, तो आप यही सहायता कर सकते हैं कि आप तो उनसे फिर काम। अगर हम लोग काम कराएंगे तो वो हम लोग का पाप बन जाएगा क्या? हाँ, अब बुखार में आप काम कराएंगे उनसे तो आपको पाप बंधेगा। ओके, ठीक है। बोलिए अर्चना। मैम शाम की क्लास आज 7 बजे से होगी ना, आपने 1 तारीख से बोला था। मंडे से कर लेंगे, आज सैटरडे था तो सबने कहा मंडे से कर लेंगे। क्या हमको रोजाना ही अभी तब समझ में आया था, रोजाना ये जो परम ऋषि वाला पाठ है वो भी पूजा में बोलना चाहिए? हम तो छोड़ देते हैं। छोड़ने की ही पद्धति चल रही थी, लेकिन बोलना चाहिए मुनिराजों की, अगर अपने स्वरूप समझ में आया है। अब ये समझ में आने से तो बहुत विशुद्धि, बहुत लग रहा है कि गलत हो रहा है, छोड़ रहे हैं। हाँ है ना, तो ये तो पढ़ना ही चाहिए, वाकई बहुत विशुद्धि बढ़ रही है। हाँ। ये तिलोय पंडिती और धवला जी, ये सब तत्वार सूत्र की वो टीकाएं हैं क्या? नहीं नहीं, तिल्लोयपन्नति तो अलग ग्रंथ है, तीन लोक की रचना से संबंधित, और धवला है वो षटखंडागम की टीका है ना। तत्वार सूत्र की टीका वो तत्वार्थ राजवार्तिक श्लोक वार्तिक सर्वार्थ सिद्धि, वो तत्वार सूत्र की टीका है। चलिए, जय श्री।